चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल को समझते हैं। क्या बिना डरे पूरी आज़ादी के साथ प्यार करना मुमकिन है? इसका जवाब हम भगवद गीता के कालातीत ज्ञान में खोजेंगे। कभी ऐसा लगा है कि जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे खोने का डर ही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है? ये एक अजीब सी कश्मकश है जहां प्यार सुकून भी देता है और एक अनजाना सा डर भी। जैसे वो एक पल की बेचैनी जब अपना साथी किसी और से हंसकर बात कर ले, या वो बेवजह की ओवरथिंकिंग जो एक छोटी सी बात को मन में न जाने कितना बड़ा बना देती है। अगर ये एहसास जाने पहचाने लगते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये असुरक्षा की भावना आखिर आती कहां से है। अक्सर जिसे हम पॉसेसिवनेस या अधिकार जताना कहते हैं, वो कोई चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि ये दिल के एक गहरे डर का संकेत है। असल में ये कोई कमी नहीं, बल्कि प्यार में खुद को असुरक्षित महसूस करने पर दिल का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हम खुद को थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं, और उसी कमजोरी से खुद को बचाने की कोशिश में हम कंट्रोल करने लगते हैं। इसकी पहली जड़ है भय, यानी खो देने का डर। ये हमारे मन की वो धीमी सी आवाज है जो हर छोटी बात पर कहती है, कहीं वो तुम्हें छोड़ के चले न जाएं। और हमारा दिमाग सबसे खराब कल्पनाएं करने लगता है। और भय के साथ ही जन्म लेती है ममता, यानी ये मेरे हैं का गहरा एहसास। ये दोनों भावनाएं, भय और ममता, मिलकर हमें रिश्ते को और कसकर पकड़ने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि हम प्यार में स्थायित्व चाहते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। एक स्वस्थ और सुरक्षित लगाव में और डर से पैदा हुए नियंत्रण में कितना फर्क है। एक तरफ विश्वास पर बना एक शांत आत्मविश्वास है और दूसरी तरफ असुरक्षा से पैदा हुई किसी को काबू में रखने की कोशिश। ये फर्क है एक यात्रा साथ में तय करने और किसी का मालिक बनने की कोशिश के बीच का। तो इस असुरक्षा और जलन की भावना से बाहर कैसे निकलें? इसका रास्ता हमें भगवद गीता के ज्ञान में मिलता है, जो हमारे दिल के लिए एक मरहम का काम कर सकता है। गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक कहता है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। अब देखते हैं कि यह रिश्तों में असुरक्षा को कैसे दूर कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है अपना ध्यान प्यार देने, देखभाल करने और अपने साथी के लिए मौजूद रहने पर लगाएं। बदले में क्या मिलेगा वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम नतीजों को कंट्रोल करने की चिंता छोड़ देते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है और सच्ची सुरक्षा महसूस होने लगती है। ये दूसरा श्लोक हमें याद दिलाता है कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। रिश्तों में भी अच्छे और बुरे पल मौसम की तरह आते जाते हैं। अधिकार जताने की भावना असल में हमेशा खुशी के मौसम को पकड़कर रखने की एक नाकाम कोशिश है। सच्ची स्थिरता और शांति किसी और से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से आती है। तो चलिए अब इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदमों को देखते हैं। ये 3 आदतें डर को भरोसे में बदल सकती हैं। पहला, हर दिन जानबूझकर विश्वास करने का चुनाव करें, शक का नहीं। दूसरा, अपने डर को कंट्रोल करने के बजाय उसे अपने साथी के साथ शेयर करें, इससे सहानुभूति पैदा होती है। और तीसरा, इस बात को स्वीकार करें कि कुछ भी स्थायी नहीं है और प्यार को वर्तमान पल में जी भरकर जिएं। इसके अलावा अपनी खुशी के लिए सिर्फ रिश्ते पर निर्भर ना रहें, अपना आत्मसम्मान बढ़ाएं, ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए ध्यान या डायरी लिखने जैसी आदतों को अपनाएं। गीता में वैराग्य का मतलब भावनात्मक रूप से दूर होना नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति पाना है। यह पूरी तरह से प्यार करने की वो क्षमता है जहां आप किसी पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि आपकी जड़ें आपके अपने भीतर मजबूती से जमी होती हैं। तो ये पूरी यात्रा एक तंग पकड़ से निकलकर एक खुले और आजाद दिल की ओर जाने की है, ताकि प्यार बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का एहसास कराए। याद रखिए, सच्ची सुरक्षा किसी को कसकर पकड़ने से नहीं मिलती। ये विश्वास और स्वीकृति के साथ अपना दिल खोलने से मिलती है। ये डर से भरे लगाव को भरोसे से भरे संबंध में बदलने जैसा है। तो सवाल ये है, क्या इस डर को एक ऐसे प्यार की नींव में बदलने के लिए तैयार हैं जो गहरा भी हो और आजाद भी? इस यात्रा में अगर एक साथी की जरूरत महसूस हो तो www.atmavani.life पर जाएं। हमारा दयालु AI आध्यात्मिक साथी आत्मसंवाद गीता आधारित व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकता है, ताकि अधिकार की भावना को विश्वास, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक सुरक्षा में बदला जा सके।